बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पूर्णिया में रोड शो कर रहे हैं और देखिए भीड़ का किस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ, देखिए ऊपर लोग छतों पे खड़े हुए हैं और वहां पर जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐतिहासिक जो है वोटिंग परसेंटेज सामने आया, क्या कहेंगे आप लोगों का क्या आकलन? हम बहुत अच्छे से 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सर वहाँ तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बदलाव के लिए वोट हो गया है। चलिए वो तो वही दावा करेंगे, मगर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत प्रचंड मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही में बिहार की बात की जाए तो जंगलराज और महाजंगलराज एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। आप लोग जंगलराज की बात करते हैं, वो कहते हैं, आप लोग जंगलराज की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं महाजंगलराज है। ये तो बिहार की जनता तय करेगी। पहले चरण में सुपड़ा साफ हुआ है और सीमांचल में और सुपड़ा साफ हो जाए। और तो चुनावी वादों की बात की जाए, आपकी जो एनडीए सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की, एनडीए सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम 30,000 रुपए 14 जनवरी के वादे उसके माने जाते हैं जिनकी सरकार बनती है। लेकिन सर इस सबके बीच में जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो कुछ भी उनसे बोल दो, वोट पाने के लिए कुछ भी करेंगे राहुल गांधी। चलिए मैं राहुल जी के बयानों का जवाब नहीं देता, पार्टी में प्रवक्ता हमारे देते हैं। और सर इस सबके बीच में जिस तरीके से अभी जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ रहे हैं। अखिलेश यादव इसको कह रहे हैं कि यहाँ तेजस्वी बनेंगे, वहाँ यूपी में मैं बनूंगा और उसके बाद में सब अच्छा हो जाएगा। अखिलेश के साथ ममता जी, स्टालिन सबको बुलाना चाहिए, उनका गठबंधन है, सब लोगों ने प्रचार करना चाहिए। और सर इस सबके बीच में जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? अभी भी जंगलराज ही है या सर? नहीं, जहां तक सीमांचल का सवाल है, यहाँ पर घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। और सीमांचल की बात की जाए, पिछले जो है जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर खासी नजर रहती है हमेशा से इस इलाके में। आप लोग उसको कैसे देखते हैं सर, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है यहाँ पर? हाँ है ना, मगर हम चुनाव जीते हैं, लास्ट टाइम भी हम लीड में थे और इस बार और अच्छे से चुनाव। और इस सबके बीच में देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ अमित शाह जी किस तरीके से इस वक्त जनता का ऊपर जो है अभिवादन करते हुए फूल बरसा रहे हैं और हाथ में इस वक्त जो है कमल निशान है और एक तरह से चुनाव प्रचार भी है और जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी है। सर नीतीश जी को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वो 14 के बाद बनेंगे नहीं, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं उनके नेतृत्व में। मगर वो अपनी चिंता करे, एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। और इस सब के बीच में सर बस एक चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि बहुत बड़ा भी आपका जो रोड शो चल रहा है सर, लगातार तेजस्वी यादव बाहरी बनाम बिहारी की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि बाहरी बनाम बिहारी का। अब उनको सम्राट चौधरी और नीतीश बाबू बाहरी लगते हैं तो तेजस्वी यादव को भगवान सद्बुद्धि दे। अरे देखिए, इस सबके बीच में बस एक आखिरी सवाल गृह मंत्री जी से और पूछूंगा, और इस सबके बीच में देखिए किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और ये देखिए तो सर एक कोई फाइनल फिगर देना चाहेंगे, हालांकि भी दूसरे चरण का बाकी है चुनाव, कोई फाइनल फिगर देना चाहेंगे कहां तक आप लोग? नहीं, हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, 160 से ज्यादा बहुमत, 160 से ज्यादा जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा जीतेंगे, ये कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है और साथ ही में तेजस्वी और राहुल के जो तमाम दावे हैं, अखिलेश यादव के जो दावे हैं, उन पर दिया है जवाब। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पूर्णिया।